बेटा आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर से। ठीक है बेटा, तो आज से अपने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स की। देखिए बेटा, जिस तरीके से हम लोगों ने टर्म 1 में इशू ऑफ शेयर पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है अपना इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जैसे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से इशू करते थे, ऐसे ही डिबेंचर्स भी बेटा हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश। तो यहां पे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश में बेटा हमारे दो केस बनते हैं, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। मतलब जब हमने पब्लिक से एक साथ पैसा मंगा लिया तो उसको कहेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश इन लमसम, और जब हमने अपना पैसा किस्तों में मंगाया तो वो कहलाएगा इंस्टॉलमेंट। तो बेटा आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। सबसे पहले बात करेंगे लमसम वाली। तो बेटा देखिए, जब हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की, तो इशू ऑफ डिबेंचर जो हम लोग करते हैं बेटा, हम डिबेंचर्स को तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बेटा एट पार, दूसरा होता है एट डिस्काउंट और तीसरा होता है एट प्रीमियम। शेयर्स के केस में केवल हम लोग दो तरीके से अपने शेयर्स इशू कर पाते थे बेटा, एट पार और एट प्रीमियम। शेयर्स वाज नॉट अलाउड टू इशू एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स में हम लोग अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए बेटा समझिए, जो हमारे शेयर्स जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं बेटा, उनकी दो वैल्यू होती है। एक होती है फेस वैल्यू, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, और एक होती है इशूइंग वैल्यू। इशूइंग वैल्यू का मतलब होता है कि वो डिबेंचर हमने पब्लिक को कितने में इशू किया है। ठीक है, फेस वैल्यू मान लीजिए एक डिबेंचर की है 10 रुपए। ठीक है, यानी एक डिबेंचर जो हम इशू कर रहे हैं पब्लिक को, वो 10 रुपए का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बट जो हमने पब्लिक को एक्चुअल में दिया है, जो हमने पब्लिक के लिए इशू किया है, वो बेटा 10 रुपए से कम भी हो सकता है, 10 रुपए से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर 10 रुपए के इक्वल भी हो सकता है। तो इन्हीं के बेस पे इन्होंने बना दिए बेटा तीन केस, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। यानी पहले केस में क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू इज इक्वल टू होता है बेटा इशूइंग वैल्यू, इज इक्वल टू होता है इशूइंग वैल्यू। यानी कि आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और आपने पब्लिक को भी कितने में दिया है, 10 रुपए में। तो इस केस को कहते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। जब बात करते हैं बेटा आपका एट डिस्काउंट की, तो एट डिस्काउंट में बेटा जो फेस वैल्यू है वो होती है ज्यादा और इशूइंग वैल्यू है, ठीक है, वो होती है कम। यानी कि 10 रुपए का डिबेंचर हमने पब्लिक को इशू कर दिया है 9 रुपए में, तो यहां पे बेटा हमारी कंपनी को 1 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि पब्लिक ऐसा क्यों करेगी भाई। ठीक है, यानी 10 रुपए के डिबेंचर के लिए 9 रुपए दे रही है, पब्लिक को तो फायदा है, बट कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। कंपनी को क्या बेनिफिट है कि वो भैया 9 रुपए लेके पब्लिक को 10 रुपए का डिबेंचर इशू करे। तो कंपनी को क्या बेनिफिट है कि वो 9 रुपए लेके पब्लिक को 10 रुपए की पेमेंट करे। तो उसका रीजन होता है बेटा, जिन कंपनीज की मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, जिनकी मार्केट वैल्यू मार्केट में थोड़ी सी कम है, जो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो उनको पब्लिक पैसा नहीं देती, तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए जो अपने डिबेंचर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। यानी पब्लिक को कहते हैं भैया आप हमें कम दो, बट हम आपको वापसी करेंगे ज्यादा, और इंटरेस्ट भी हम फेस वैल्यू पे ही आपको देंगे।
फिर आता है बेटा एट प्रीमियम। प्रीमियम में क्या होता है, जो फेस वैल्यू है वो होती है बेटा कम और जो इशूइंग वैल्यू है वो होती है ज्यादा। यानी 10 रुपए का डिवेंचर, ठीक है, कंपनी जो पब्लिक को दे रही है वो 12 रुपए में दे रही है। यानी यहां पर जो पब्लिक है वो 12 रुपए देगी, बट उनको वापसी मिलता है 10 रुपए, ठीक है, और उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा 10 रुपए पे। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि भैया पब्लिक को ऐसा क्या हो गया, पब्लिक पगला गई क्या, जो 10 रुपए की चीज के 12 रुपए पे कर रही है। तो उसका रीजन होता है बेटा, कंपनी इस केस में, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है बेटा, वो जो अदर सिक्योरिटीज है इन्वेस्टमेंट की उससे ज्यादा देती है। ठीक है, मान लीजिए बैंक आपको दे रहा है 6% पर एनम, ठीक है, बट कंपनी आपको ऑफर कर रही है 12% पर एनम। अब समझिए यहां पर ये जो 2 रुपए देना है, ये देना है आपको केवल एक बार, ठीक है, कब, जब आप अप्लाई करोगे डिवेंचर्स के लिए, बट उसके बदले जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो हर बार आपको 12% पे मिलेगा। तो यहां पर पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो कंपनी पब्लिक को दूसरी कंपनियों की तुलना में या दूसरी सिक्योरिटी की तुलना में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए पब्लिक ऐसे डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये तो थे 3 तरीके जिन तरीके से कंपनी अपने डिवेंचर्स को पब्लिक को इशू करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि लमसम में क्या क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो बेटा हम लोग देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज होगी जब कंपनी अपने डिवेंचर्स पब्लिक को इशू कर रही है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बेटा लमसम वाली, किस केस में, एट पार। ठीक है, क्वेश्चन हम हर केस में लेंगे बेटा यही वाला। 10,000 डिवेंचर्स हैं ऑफ ₹10 ईच इशूड बाय अ कंपनी एट पार, यानी 10 रुपए का डिवेंचर कंपनी ने पब्लिक को कितने में दिया है बेटा, 10 रुपए में ही दिया है। तो जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 10, that is 1 lakh rupees to debenture application and allotment account 1 lakh rupees। ठीक है, और यहां पे आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो आपकी ये 2 एंट्री होती है बेटा जब आप डिवेंचर्स लमसम में इशू करते हैं और एट पार वाला केस है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एट डिस्काउंट, हम लोगों को क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो बेटा देखिए, जब कंपनी डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करती है तो वहां पे क्या होगा बेटा, कंपनी ने ये 10,000 डिवेंचर इशू किए होंगे 10 रुपए का, 1 रुपया डिस्काउंट पर। तो यहाँ पे आपके पास 9 रुपए आएंगे, बट आप एग्रीमेंट करोगे 10 रुपए का, कंपनी एग्रीमेंट करेगी 10 रुपए का। कंपनी को जो पैसा वापसी करना है वो भी बेटा 10 रुपीज के अकॉर्डिंगली करना है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली करना है, और जो इंटरेस्ट पे करना है बेटा वो भी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही करना है। तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि कंपनी को 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कंपनी को 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो यहां पर जो पहली एंट्री होगी बेटा वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 into 90,000 rupees to debenture application and
अलॉटमेंट अकाउंट 90,000, ठीक है, नरेशन आप लिख लेंगे, सेम नरेशन रहेगी बेटा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000, क्यों? क्योंकि हमारे पास 10,000 में 9 के हिसाब से आया, और यहां पर आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए बेटा, जो ये डिस्काउंट दिया है कंपनी ने, ये कंपनी के लिए लॉस है, और जितने भी लॉस होते हैं बेटा वो डेबिट होते हैं, इसलिए हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया है। ये होगा बेटा 10,000 रुपीज, ठीक है। अमाउंट आएगा बेटा 10,000 इंटू 1, यहां पे आया होगा 10,000 इंटू 9, 2% डिवेंचर अकाउंट, तो ये हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये एंट्री कब हुई बेटा? ये एंट्री हुई व्हेन कंपनी इशूड देयर डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, और सारा अमाउंट हमने लमसम रिसीव किया है। लमसम का मतलब है कि सारे का सारा पैसा हमने एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव कर लिया है, एक साथ रिसीव किया है। अब करते हैं बेटा इसके तीसरे केस की बात, कि उसमें क्या एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। बेटा जब कंपनी अपने डिवेंचर्स पब्लिक को फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करे, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेटा इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो इस केस में देखिए क्या हुआ होगा, कंपनी ने मान लीजिए 2 रुपए प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो यहाँ पर 10,000 डिवेंचर्स हैं, 10 रुपए का एक है, बट कंपनी ने पब्लिक को दिया है 12 रुपए में। तो यहाँ पर कंपनी को 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी पब्लिक से लेगी 12 रुपए, बट उनको वापसी करेगी 10 रुपए, और जो इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा कंपनी के द्वारा वो किस पे किया जाएगा बेटा? 10 रुपए पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 रुपए का कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, वो होगी बेटा 10,000 इंटू 12। बैंक की एंट्री में हमें वो अमाउंट लिखना है जो एक्चुअल में कंपनी ने रिसीव किया है बाय इशूइंग देयर शेयर्स, ठीक है। इसलिए जब 10 रुपए का था तो हमने 1 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट किया था, ठीक है, और जब हमने डिवेंचर इशू किया था डिस्काउंट पर तो 9 रुपए आया था, तो हमने 90,000 से किया था। और उसके बाद अब जब हम 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कि भाई हमने कंपनी ने 10 रुपए का डिवेंचर 12 रुपए में दिया है, तो 10,000 डिवेंचर्स पे 1,20,000 रुपए कंपनी के पास एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें एंट्री करनी है बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000, इसको एनुमरेट करना है टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है बेटा। देखिए 10,000 डिवेंचर्स हैं, 10 रुपए के तो डिवेंचर का है, और 2 रुपए इसमें किस चीज का है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, इसलिए इसको हमें क्रेडिट करना है। तो यहां पे आप लिख देंगे 20,000, ठीक है बेटा। तो ये सारी एंट्रीज थी जब हम लोगों ने जब कंपनी ने अपने डिवेंचर्स, ठीक है, लमसम इशू किए हैं, ठीक है। तो हमने 3 केस कर लिए, एट पार पे क्या एंट्री होगी, एट डिस्काउंट पे क्या एंट्री होगी, एट प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी।